बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस की हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस है क्या? ये वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज बनता है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स कह लें या आप प्रीकर्सर्स कह लें, ठीक है। ये अब नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं? इसमें हमारे पास है लैक्टेट, पायरुवेट, ग्लिसरॉल एंड अमाइनो एसिड। जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस है, इसे आप ये भी कह सकते हैं ये ग्लाइकोलिसिस का एक रिवर्स प्रोसेस है। ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास क्या होता है? ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में हमारे पास क्या हो रहा है? पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में। और ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस ज़्यादातर हमारे पास होता है लीवर और मसल सेल्स में। और ये प्रोसेस हमारे पास कार्डिक और ब्रेन सेल्स में नहीं होता। ये प्रोसेस हमारे पास लीवर और किडनी सेल में होता है, कार्डिक, ब्रेन सेल्स और मसल सेल्स में नहीं होता। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया। हमारे पास जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस है वो लीवर, किडनी एंड मसल सेल्स में होता है, जबकि हमारे पास जो कार्डिक और ब्रेन सेल्स हैं उनमें ये नहीं होगा। अब किडनी, लीवर और मसल सेल्स में क्यों होता है, उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि और इसमें ना होने की रीज़न क्या है? जो कार्डिक और ब्रेन सेल्स हैं इसमें ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज एक्टिविटी जो होती है वो नहीं होती, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास ग्लूकोज होता है इन टिश्यू में वो यूटिलाइज़ नहीं होता ब्लड ग्लूकोज सप्लाई के लिए। और जो लीवर और किडनी या मसल सेल्स में हमारे पास ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है, वो जब हमें मतलब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो शिफ्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में। अगर हमारे पास ग्लूकोज की एडिक्वेट अमाउंट हो जाती है देन। लेकिन जो अगर इसमें ग्लाइकोलिसिस होती है तो हमारे पास 6-फॉस्फेटेज एक्टिविटी हमारे पास नहीं होगी। मतलब हम जब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे हमारे पास जो एंजाइम यूज़ हो रहा हो उसे हम कहते हैं ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज, ठीक है। इस वजह से इनके पास मतलब इन सेल्स में वो एक्टिविटी नहीं होती, इसकी वजह से जो हमारा ग्लूकोज है वो यूटिलाइज नहीं हो पाता। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो पाथवे है ग्लूकोनियोजेनेसिस ये पार्शली माइटोकॉन्ड्रियल है एंड पार्शली साइटोप्लाज्मिक है। इसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास कुछ एंजाइम जो होते हैं साइटोप्लाज्म में होते हैं, कुछ हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं जो इस सारे प्रोसेस में यूज़ हो रहे होते हैं। जो हमारे पास स्टेप 1 और स्टेप 10 है वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। जो स्टेप 2 से स्टेप 9 है वो हमारे पास साइटोसोल में हो रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास हमारी बॉडी को क्यों ज़रूरत होती है ग्लाइकोनियोजेनेसिस की, ठीक है। वाई आर बॉडी नीड ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है।
हमारी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए होता है ऑलमोस्ट 160 ग्राम पर डे, ठीक है। उसमें से 75% हमारा ब्रेन यूज़ कर लेता है, जो होता है ऑलमोस्ट 120 ग्राम, ठीक है। अगर ग्लूकोज हमारी बॉडी में ख़त्म हो जाता है या हम डाइट नहीं ले रहे जिससे ग्लूकोज की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है, तब क्या होगा, तब ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। और अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस नहीं होता ड्यूरिंग स्टार्वेशन, हम मतलब सर्वाइव नहीं कर पाते अगर हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस नहीं होता। अगर हम कोई फूड इंजेस्ट नहीं कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस हो और ड्यूरिंग स्टार्वेशन पायरोवेट या नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से ग्लूकोज बने और वो ग्लूकोज हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करे। ड्यूरिंग स्टार्वेशन जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो मेंटेन करता है हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को, ठीक है। कुछ भी खाए बगैर हम 3 to 4 डेज सर्वाइव कर सकते हैं। जो हमारी बॉडी में स्टोर ग्लाइकोजन होती है वो 12 to 18 आवर्स में ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अगर स्टार्वेशन का प्रोसेस ज़्यादा लंबा है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है और उससे फर्दर बनती है हमारे पास नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से ग्लूकोज, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स कौन से हैं।